सिस्टर, तुम तो मुझसे नाराज
आहा हा आहा हा ओहो हो ओहो हो आहा हा आहा हा ओहो हो ओहो हो। अब हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं। नाम है इसका चमेली। नाम है इसका सुखी। नाम है इसका सुखी, पर है ये बहुत दुखी। क्योंकि सदा रहती है ये अतीत की यादों में डूबी। हे ईश्वर, मेरा सब कुछ लुट गया। हे भगवान, मेरा सब कुछ खो गया। अरे सुखी, क्यों हो इतनी दुखी? तुम्हारा क्या लुट गया और क्या खो गया? दिखता नहीं मेरे ये सफेद बाल, मेरे फेस में ये रिंकल्स और ये लूज स्किन और ये बूढ़ा कमजोर शरीर। हे भगवान, मेरी जवानी खो गई, मेरा बचपन लुट गया। अब रात दिन सोते जागते मुझे मेरा बचपन याद आता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। अरे बेटा सुखी, पास्ट की किन बातों को याद करके होती हो इतनी दुखी? जानना चाहती हो तो सुनो। मैं तो बचपन री बातां याद करूं, मैं तो बचपन री बातां याद करूं। हंस तो खिल तो बीतायो हो वो काल, बूढ़ा पोवरी आय गयो। मुखरी सुंदरता बाकठी ले गई, मुखरी सुंदरता बाकठी ले गई। उड़ गया माथेरा सारा ही बाल, बूढ़ा पोवरी आय गयो। मैं तो पिज़्ज़ा और पास्ता खाया गया, मैं तो पिज़्ज़ा और पास्ता खाया गया। अब तो बीमारी से हाल बेहाल, बूढ़ा पोवरी आय गयो। मैं तो बचपन री बातां याद करूं। सुखी के दुखी होने का राज? अरे नैना सिस्टर, क्या बुढ़ापे में सभी लोग इस सुखी बैल की तरह दुखी और परेशान रहते हैं? नहीं नहीं सोना दीदी, बुढ़ापे में तो दुखी वह होते हैं जो अपने वर्तमान समय के साथ समझौता नहीं करते, केवल बीती बातें याद करके हाय हाय करते रहते हैं, करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो जिंदा दिली का दूसरा नाम है। ये है मिस्टर मस्ताना। नमस्ते नमस्ते। हा 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 हा। मस्ताना जी, हमें एक बात बताइए, आप बूढ़े होकर भी इतना खुश कैसे रहते हैं? क्या कहा? बूढ़ा बूढ़ा होगा तेरा बाप। अभी तो मैं जवान हूं। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे बोलने से मैं हमेशा
युवा और जिंदा जल रहता हूँ। जानना चाहोगे वो मंत्र? जानना चाहोगे वो मंत्र? तो कहो मेरे साथ साथ, अभी तो मैं जवां हूँ, अभी तो मैं जवां हूँ, बूढ़ा होगा। तेरा बाप, भाई इतना धीरे धीरे नहीं, पूरे जोश से बोलो। बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल। अति सुंदर, अति सुंदर। वाह वाह मस्ताना जी, इसके अतिरिक्त भी आपके पास ऐसा कोई मैजिक या स्पेल है जिससे आप इतने मस्त मस्त रहते हैं? जी हाँ, मेरे पास है मंत्रों का भी मंत्र, जादुओं का भी जादू। जी हाँ, और वो है लिव इन प्रेजेंट। जी हाँ, लिव इन प्रेजेंट। जी हाँ साथियों, इस जीवन में आपने बहुत प्यार पाया है, और बचपन के जो ये प्यार है और जवानी में जो सुख दुख के साथ पग पग पे जो अनुभव पाए हैं, उस प्यार को खुले हाथों बांटे और इस अनुभव को अपने जीवन को सुखदायी बनाने में कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में होंगे खुशियों के फूल ही फूल। तो कहे एक बार और, अभी तो मैं जवां हूँ, बूढ़ा होगा। तेरा बाप, ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल, ऑलवेज। वेल। ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं। नाम है इसका सुखी। नाम है इसका चमेली। ये है चमेली। मन से है पूरी मैली, क्योंकि है इसकी एक सहेली। जिससे बातों करती है डेली। हेलो राखी। हाँ चमेली, कैसी हो? क्या हाल है आजकल? हाल हाल तो पूछो ही मत। इस बुढ़ापे ने हाल तो बेहाल कर दिया है। ऐसा क्या हो गया चमेली? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? क्या बताऊं अपनी दुखी कहानी। वीकेंड में बेटा बहू आए थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और तुम यूं हो कि अच्छा तो तब होता जब वो लोग मेरा कुछ करते। मेरी बहू मेरे घर में 2 दिन तक रुकी और उसने घर के कोई काम में हाथ भी नहीं लगाया। रियली? कुछ भी नहीं किया उसने? कुछ भी नहीं किया उस महारानी ने। बस थोड़े बहुत डिशेज वॉश किए, लंच रेडी किया और कुछ भी नहीं किया। ये तो बहुत बुरा हुआ, उसने कुछ भी नहीं किया। हाय रे। कुछ भी नहीं किया उस काम चोर ने। बस 1-2 रूम का वैक्यूम किया, थोड़ी बहुत डस्टिंग की, फिर जाके अपने कमरे में सो गए। कुछ भी नहीं किया उसने। और बेटा, बेटे ने क्या किया? बेटे का तो पूछो ही मत। पता है वो तो जोरू का गुलाम है। आके देखा, मीठा मीठा बोलने लगा। मॉम, हाउ आर यू? हाउ इज योर हेल्थ? डू यू नीड एनीथिंग? जस्ट लेट मी नो। पता है राखी वो इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहा था? चमेली, मुझे तो तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। ध्यान से सुनना राखी। उसका मन पापी हो गया है। उसे माँ नहीं चाहिए, उसे चाहिए माँ की प्रॉपर्टी। इसलिए कहती हूँ सहेली, ये बुढ़ापा। बस 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 चमेली। चमेली, एक फूटी कौड़ी मत देना।
अच्छा चमेली, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय, टेक केयर। बाय राखी। चमेली अकेली नहीं है, उसके पति पाटिया जी भी उसके साथ हैं। तो देखिए, दोनों हस्बैंड अपने बुढ़ापे को कैसे जीते हैं। पार्टी में गए? अजी सुनते हो क्या? अजी मैं कहती हूँ सुनते हो क्या? सुने भी तो कैसे, इस सौतन से इनकी आंखें हटे तब ना। जब देखो तब किताब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हे भगवान, अच्छा होता कि काश मैं भी किताब होती, दिन भर इनकी आंखों के सामने तो रहती। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कितना अच्छा होता यदि तुम कैलेंडर होती, कम से कम हर महीने तुझे बदलता तो रहता। इस बुढ़ापे में बस यही दुख झेलना बाकी रह गया था। हे भगवान, तुझे रोना है तो अपने कमरे में जाके रो, मेरे सामने मत रो। मुझे आज ही यही बुक खत्म करनी है। बस बड़ा लोक में डूब रहा है इनके जीवन का साइकिल। पाटिया जी को बुक्स पढ़ने का जितना शौक है, उससे भी अधिक शौक है खाने का। इस उम्र में भी ये अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाते। पाटिया जी पार्टी में गए, खूब जम के भोजन किया, 2 दिन का एक ही साथ। भोजन पूरा होने पर पास में खड़े बिल्कुल से कहा, एक बार जब मुफ्त का भोजन कर लूं तो 2 दिन तक मैं कुछ नहीं खाता। कभी वेटर स्वामी नारायण टेम्पल की गर्मा गर्म जलेबी लेके आया और उसे देखते ही पाटिया जी के मुंह में पानी भर गया। आहा जलेबी लाओ भाई, जलेबी इधर लाओ। मित्र ने आश्चर्य से पूछा, यार अभी तो तुम कह रहे थे एक बार जम के भोजन कर लूं तो 2 दिन तक कुछ नहीं खाते, और अब? इस पर पाटिया जी बोले, मित्र, जब प्रेसिडेंट की कार आती है तो कितना भी ट्रैफिक हो, उस कार के लिए अपने आप रास्ता बन जाता है। ये जलेबी तो मेरी प्रेसिडेंट की कार है। पेट कितना भी भरा हुआ हो, इस जलेबी के लिए अपने आप रास्ता बन जाता है। आहा, जलेबी, जलेबी। देखा सजनों, इस तरह 70 वर्षीय पाटिया जी और उनकी धर्मपत्नी चमेली दूसरों की बुराइयां करके, आपस में ही लड़ झगड़ के और सेल्फ कंट्रोल ना करके अपने बुढ़ापे को अभिशाप बना रहे हैं। चलो जी चलो अब इनसे मिलो जी, चलो जी चलो अब इनसे मिलो जी। जितेंद्र और श्रीदेवी जी, जितेंद्र और श्रीदेवी जी। शांत सुखी इनका जीवन, व्हाट इज सीक्रेट करोपन। शांत सुखी इनका जीवन, व्हाट इज सीक्रेट करोपन।
ले लो भाग्यवान, गरम गरम चाय। थैंक यू। आप मेरा कितना टेक केयर करते हैं। टेक केयर तो तुम करती हो मेरा और हम सबका। इस उम्र में हम ही एक दूसरे का सहारा है। हमें ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना है और उनका आदर करना है। जितेंद्र, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल होने का सौभाग्य पा सकते हैं? क्यों नहीं? आज सुबह में बहू का फोन आया कि वे इस साल दिवाली हमारे साथ ह्यूस्टन में सेलिब्रेट करेगी। कितनी अच्छी और मेरे बच्चे हमारी भावनाओं का कितना आदर करते हैं। तुम तो हमेशा अपने बच्चों की प्रशंसा करते नहीं थकती, स्पेशली बहू की। ये न जाने वो तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। देखो जितेंद्र, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हर फूल में कांटे तो होते ही होते हैं। अगर अंगुलियाँ फूल को छुएंगी तो उसमें से सुगंध आएगी, और अगर अंगुलियाँ फूल को छुएगी कांटों में तो कांटों में से खून बहने लगेगा। इसीलिए हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी। हम उनकी अच्छाइयों को जितना एप्रिशिएट करें, वे इंसान अच्छा तो जनाब, आज क्या खाएंगे लंच में खास? भाग्यवान, अब हम आपको रोज रोज लंच का मेन्यू पूछने और सोचने का कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि अब हमने जान लिया है कि आफ्टर 60 इफ यू वांट टू बी स्वस्थ एंड मस्त तो करना होगा भोजन संयम मस्त। इसी के लिए हमने एक मंत्र बनाया है। जवानी में जितना खाते हो, बुढ़ापे में उससे आधा और लाइट खाओ। पानी 2 गुना पियो 3 गुना वॉकिंग करो और 4 गुना हंसो। तुम्हें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि तुम जवानी से भी ज्यादा बुढ़ापे में बिजी हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी। हम तो हर दिन भगवान से थैंक्स करते हैं कि मनुष्य के लिए वृद्धावस्था बनाई। ये बात तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आई। इसमें समझने जैसा क्या है? अब आप ही देखें, बचपन खेल-कूद और पढ़ाई-लिखाई में निकल गया, जवानी करियर बनाने में और जिम्मेदारियां संभालने में, और अब बुढ़ापा ही है जिसमें हम अपनी सब सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कि टाइम कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। क्या आप इस बात को क्लियर करेंगे कि बुढ़ापे में ना तो आपके पास जॉब है, ना बच्चे आपके साथ, फिर आप इतने व्यस्त कैसे? जानना चाहते हैं तो सुनो। सुबह 11 बजे तक का समय हम योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज में बिताते हैं, और फिर दोनों मिलकर लंच प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम दोपहर का समय अपने पर्सनल हॉबीज में बिताते हैं, और इस डेली रूटीन के अलावा हम कुछ आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज भी करते हैं। हमारे रिटायर्ड फ्रेंड्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसमें हम एडल्ट्स और बच्चों की गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज करवाते हैं। और
फैसिलिटीज क्लासेस भी लेते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, पर्सनालिटी, मैनेजमेंट एंड सो ऑन। The most important thing is we have dedicated our life to social service. We help at special schools and orphanages, etc. और अपनी आत्मा की सेवा के लिए हम भजन करते हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं और सत्संग भी करते हैं। ग्रेट, ग्रेट जितेंद्र जी और श्री देवी जी, आज हमें पता चला एक हैप्पी, हेल्दी और हार्मोनियस ओल्ड एज का सीक्रेट क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में तो मजा आ गया। अपने मुंह अपनी प्रशंसा। सदा बहार बनाए रखने के लिए 5 कभी न मुरझाने वाले दिए हैं। नंबर 1, live in present. नंबर 2, appreciation. Number 3, self